क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपकी बात नहीं मानता? आप कुछ सोचना चाहते हैं, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। आप शांत रहना चाहते हैं, लेकिन भीतर विचारों का शोर रुकता ही नहीं। हम जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि काश हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते। लेकिन ओशो कहते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है। अगर मन को दबाने से शांति नहीं मिलती, अगर कोशिश करने से उलझन और बढ़ जाती है, तो फिर समाधान क्या है? आज इस वीडियो में हम ओशो के उन्हीं गहरे और चौंकाने वाले विचारों को समझेंगे, जो बताते हैं कि मन को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता और कैसे बिना लड़ाई के, बिना जोर लगाए, मन से परे एक गहरी शांति को पाया जा सकता है। मन को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, यह सवाल लगभग हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी जरूर पूछता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि मन हमारी बात माने, हमारे कहे अनुसार सोचे, लेकिन जितना ज्यादा हम उसे दबाने या रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह बेकाबू होता चला जाता है। ओशो कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मन कोई मशीन नहीं है जिसे स्विच दबाकर बंद किया जा सके। मन एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, और प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। ओशो समझाते हैं कि मन मूल रूप से विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि विचारों की निरंतर चलने वाली धारा है। जब हम कहते हैं कि मुझे मन को कंट्रोल करना है, तब वास्तव में हम खुद को ही दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक कंट्रोल करने वाला और दूसरा कंट्रोल होने वाला। लेकिन समस्या यह है कि दोनों ही मन के हिस्से हैं। यानी मन ही मन को कंट्रोल करना चाहता है, जो कि असंभव है। यह वैसा ही है जैसे कोई अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करे। ओशो कहते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मन को दबाओ, गलत विचार मत सोचो, गुस्सा मत करो, डर मत महसूस करो, वासना से दूर रहो। लेकिन जितना हम किसी चीज को दबाते हैं, वह उतनी ही ताकत से भीतर जमा होती जाती है। दबाया हुआ मन कभी शांत नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बेचैन हो जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने की सारी कोशिशें अंततः हमें और अधिक तनाव, अपराधबोध और असफलता की ओर ले जाती हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है और सोचता है कि आज मैं एक भी विचार नहीं आने दूंगा, तभी सबसे ज्यादा विचार आने लगते हैं। यह इसलिए नहीं कि मन शरारती है, बल्कि इसलिए कि मन का स्वभाव ही चलना है। ओशो कहते हैं कि मन को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। जितना जोर लगाओगे, उतनी ही हवा निकल जाएगी। ओशो का कहना है कि समस्या मन में नहीं है, समस्या हमारी अपेक्षाओं में है। हम चाहते हैं कि मन हमारी आज्ञा का पालन करे, लेकिन मन हमारा नौकर नहीं है। मन एक उपकरण है, और उपकरण को दबाव से नहीं, समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति मन को दुश्मन मान लेता है, वह जीवन भर उससे लड़ता रहता है, और यह लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती। ओशो यह भी कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने की इच्छा अहंकार से पैदा होती है। मैं यह साबित करना चाहता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मैं मौजूद है, तब तक मन पर नियंत्रण संभव नहीं है। क्योंकि मैं खुद मन की ही एक चाल है, एक विचार है। मन को कंट्रोल न कर पाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम अपने भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को समझते नहीं, केवल जज करते हैं। कोई विचार आया और हमने तुरंत उसे अच्छा या बुरा कहना शुरू कर दिया। ओशो कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी विचार को जज करते हैं, उसी क्षण आप उसमें उलझ जाते हैं। जजमेंट मन को और अधिक सक्रिय कर देता है। ओशो का समाधान बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, केवल उसे देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हों। न आप उसे रोक रहे हैं, न आप उसमें कूद रहे हैं। बस देख रहे हैं। यही देखने की अवस्था ही ध्यान है। जब आप मन को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक दूरी पैदा होती है। विचार आते हैं, लेकिन आप उनसे चिपकते नहीं। गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा नहीं बनते, आप केवल गुस्से को देखते हैं। इस देखने की प्रक्रिया में मन अपने आप शांत होने लगता है। ओशो कहते हैं कि यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह जागरूकता का परिणाम होती है।
ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि मन को कंट्रोल करने की चाह ही दुख का कारण है, क्योंकि आप लगातार खुद से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि मन का स्वभाव ही चलना है, तब एक गहरी शांति उतरती है। आप मन को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। मन को कंट्रोल न किया जा सकने का एक कारण यह भी है कि मन भविष्य और अतीत में जीता है। वह या तो बीती हुई यादों को दोहराता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। वर्तमान में रहना मन के लिए बहुत कठिन है, और जब तक हम वर्तमान में नहीं होते, तब तक मन हमें इधर उधर घुमाता रहता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ मन को खाली करना नहीं है, बल्कि मन के पार जाना है। जब आप सिर्फ मन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसी दायरे में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप देखने वाले बन जाते हैं, तब आप मन से ऊपर उठने लगते हैं। उस क्षण आप मन नहीं होते, आप साक्षी होते हैं। धीरे धीरे यह साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। विचार आते हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रहती। वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल। आकाश उन्हें रोकता नहीं, लेकिन उनसे प्रभावित भी नहीं होता। ओशो कहते हैं कि यही कारण है कि बुद्ध, महावीर या कृष्ण ने कभी मन को कंट्रोल करने की बात नहीं कही। उन्होंने केवल जागरूक होने की बात कही। जागरूकता में मन अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है। जैसे अंधेरे में आप किसी चीज से डरते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। आपने डर को कंट्रोल नहीं किया, आपने केवल प्रकाश जला दिया। अंत में ओशो कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने की जगह अगर आप खुद को जानने की यात्रा पर निकल पड़े, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह शांति थोपी हुई नहीं होगी, बल्कि स्वाभाविक होगी। और जो शांति स्वाभाविक होती है, वही असली होती है। इसलिए अगर आप भी मन से परेशान हैं, तो खुद को दोष देना बंद करें। मन का बेकाबू होना कोई आपकी कमजोरी नहीं है, यह मन का स्वभाव है। उसे स्वीकार करें, उसे देखें, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन अब आपका मालिक नहीं रहा, बल्कि केवल एक साधन बन गया है। यही ओशो का संदेश है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो शायद अब आपको यह समझ आ गया होगा कि मन से लड़ना ही हमारे दुख की जड़ है। मन को जीतने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं। ओशो हमें यही सिखाते हैं कि कंट्रोल नहीं, जागरूकता ही रास्ता है। जब आप मन को देखने लगते हैं, तो मन धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है, और उसी क्षण जीवन में एक नई शांति उतरने लगती है, जो किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से जन्म लेती है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ओशो के ऐसे ही विचार लेकर आते रहेंगे, जो आपके मन को नहीं, आपकी चेतना को जगाएंगे।